नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मयूरी और यह है मेरा चैनल बीइंग शक्ति। तो दोस्तों, आज मैं अथर्वशीर्ष के बारे में बात करने वाली हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता हो और आप में से बहुत सारे लोग रोज़ इसका पाठ भी करते होंगे। फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं हो सकता है, तो मुझे इसके बारे में जितना भी कुछ पता है तो मैं उसे आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो दोस्तों, अथर्वशीर्ष ये एक उपनिषद है जो अथर्ववेद से संबंधित है, जिसे गणक ऋषि ने रचा है। मतलब गणक ऋषि ने उसको लिखा है और जिसके देवता भगवान गणेश है। उसमें ये संस्कृत में होता है, उसमें लिखा भी है दैट सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि ही निष्युद्ध गायत्री छंद गणपतिर देवता। मतलब इसे गणक ऋषि ने रचा हुआ है, जिसके देवता गणपति है और जिसका छंद गायत्री है। गायत्री छंद में इसे लिखा गया है। तो दोस्तों, अथर्व शीर्ष का अब अर्थ क्या होता है? अथर्व का अर्थ होता है स्थिर। स्थिर का मतलब होता है इंग्लिश में इमूवेबल। और अथर्व शीर्ष, शीर्ष का अर्थ होता है सर, यानी कि हेड। इमूवेबल हेड, स्थिर मस्तक या स्थिर सर, जिसे पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है। जिसे पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि में, मनुष्य के अंदर एक स्थिरता आती है, उसे अथर्वशीर्ष कहते हैं। तो दोस्तों, अथर्वशीर्ष का हमें रोज़ पाठ करना चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। बिकॉज़ आप इसे पढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ गई है। आप बहुत फोकस के साथ में अपना जो स्टडी है उसे कर पा रहे हैं। और वैसे भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपको एक अंदरूनी स्थिरता प्रदान करता है, एक मानसिक शांति मिलती है, आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है इसे पढ़ने के बाद में। अब आप जब इसे पढ़ेंगे, आप जब इसे पढ़ना शुरू करेंगे, तभी आप इसका अनुभव कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसे ज़रूर पढ़ें। और एक पुस्तक के फॉर्म में आता है, आप उसे ख़रीद के उसे पढ़ सकते हैं। उससे पहले अगर आपने इसे कभी सुना नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, तो फिर आप इसे यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल है, तो आप उसे यूट्यूब पे पहले सुन लीजिए, उसके लिरिक्स क्या है। और आप इसके अर्थ के साथ में अगर इसे समझेंगे तो ये आपको मतलब समझने में बहुत इजी हो जाएगा। जब इसके श्लोक और उसके जो भी है उसके अर्थ को समझ के आप उसे पढ़ेंगे तो वो आपको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे आप मतलब अगर आप इसके बहुत सारे लोग चतुर्थी के दिन में इसके आवर्तन करते हैं, 21 बार करता है। और अगर आप एक से अधिक बार इसको पढ़ रहे हैं, तब आपको जहाँ वरद मूर्ते नमः आता है, आप जब पढ़ेंगे आपको पता होगा, तो वहीं तक पढ़ना है। उसके बाद में उसकी फलश्रुति शुरू होती है। फलश्रुति मतलब इसे पढ़ने का क्या बेनिफिट है वो उसमें बताया गया है। तो उसकी जो कुछ श्रुतियाँ, उसमें से मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जिसमें लिखा गया है दैट सायं ध्यानो दिवस कृतम पापम नाशयति। इसका मतलब है कि अगर आप इसे शाम को पढ़ते हैं तो दिन भर के पापों का नाश होता है। प्रातः ध्यानो रात्रि कृतम पापम नाशयति। इसका मतलब होता है कि अगर आप इसे सवेरे पढ़ते हो तो रात्रि में हुए आपके जो भी आपसे गलतियाँ हुई है, पाप हुए हैं, उसका नाश होता है। और सायं प्रातः प्रयुज्यनो अपापो भवति। इसका मतलब है कि शाम सवेरे अगर कोई इसका पाठ करता है तो उसके सारे पापों का नाश होता है। तो ऐसे उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। मैं इसे पढ़ती हूँ तो मुझे ये पता है। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपका मतलब आपको याद हो जाएगा ये अथर्वशीर्ष, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसे पढ़ें, इसका पाठ करें और इसका जो फल है उसको अनुभव करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्ते।